क्लास 12 का रिजल्ट आ गया है, अब क्या करना है बताती हूँ इसी वीडियो में, एंड तक देखना। हाय एवरीवन, दिस इज निष्ठा एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द 12th ग्रेडर्स, आपका आज रिजल्ट आ गया है एंड पूरा आपके साल की मेहनत जो है उसका आपको आज रिजल्ट दिख रहा होगा। योर पेरेंट्स मस्ट बी प्राउड एंड फॉर एनी वन हु इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट या जिनका एक्सपेक्टेड कुछ और था एंड एक्चुअल रिजल्ट कुछ और आया, उनके लिए स्पेशली मैं वीडियो बना रही हूँ, तो मुझे पूरा एंड तक सुनना, ठीक है। फॉर एवरी वन सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन वंस अगेन। एंड अभी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, CUET में अच्छे से यही परफॉर्मेंस कंटिन्यू करनी है एंड थोड़ा सा ब्रेक ले लो यार, थोड़ा सा इंजॉय कर लो एंड CUET के लिए अच्छे से तैयारी करते रहना। नाउ कमिंग टू दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद द रिजल्ट, लेट मी टेल यू, 12th का रिजल्ट अभी जितना भी स्कोर आया है उसको एक साइड कर दो and focus on your main goal, which should be any entrance exam or which should be CUET exam right now. You know, you guys are very very lucky because अब क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स पे आपको एडमिशन नहीं मिलता, तो वो 1, 2, 5 नंबर की या आधे आधे % की लड़ाई अब आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, ठीक है। तो जो मेन स्कोर है, जो आपका आगे कुछ डिफरेंस क्रिएट करेगा आपके कॉलेज एडमिशन्स में, वो होगा आपका CUET का स्कोर। तो मैं बोलूँगी कि 12th के रिजल्ट से जिनका अच्छा आया उनको ज़्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए और जिनका खराब आया उनको ज़्यादा दुखी भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज द रियल गेम इज़ नॉट येट क्लोज, द रियल गेम इज स्टिल ऑन गोइंग एंड द रियल गेम इज CUET और एनी अदर एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो उसको दिल पे मत लो रिजल्ट को, एंड जैसे अपनी प्रिपरेशन आप चल रही थी अभी तक वैसे ही कंटिन्यू रखो। आई नो थोड़ा मुश्किल होता है इस टाइम पे ये सब सोचना, बिकॉज आपको लगता है कि बोर्ड्स में नंबर नहीं आए तो CUET में कैसे आएंगे, एंड बहुत सारे थॉट्स आपके दिमाग में क्रॉस करने लगते हैं। बट ट्रस्ट मी, ऐसा नहीं होता कि आप एक चीज़ में फेल कर रहे हो तो आप आगे भी हर चीज़ में फेल करोगे। टेक माई वर्ड ऑन दिस। कई बार आपका लक साथ में नहीं होता, कई बार और फैक्टर्स आपके साथ में नहीं होते, तो डोंट टेक इट एज एन इंडिकेटर ऑफ एनीथिंग। जैसे हम बोलते हैं CUET के मॉक्स दो एंड मॉक्स का जो स्कोर आया उनको दिल पे मत लगाओ। सेम इज द केस फॉर योर क्लास 12 बोर्ड स्कोर, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि इसकी वेटेज डायरेक्टली अभी आपके कॉलेज एप्लीकेशंस में या कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में कहीं कुछ डिफरेंस नहीं क्रिएट करने वाली। शॉर्ट टर्म में प्लीज़ इसे अभी इग्नोर कर लो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप बहुत इस चीज़ को लेकर परेशान हो कि कॉलेज में जाके क्या होगा, कोई कंपनी मुझे हायर करेगी या नहीं, MBA में क्या होगा, फर्स्टली MBA में क्या होना होगा, जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स में क्या होना होगा, वो आप पहले कॉलेज में आओगे तो देयर विल बी हंड्रेड्स ऑफ पीपल अराउंड यू टू टेल यू दोज थिंग्स। अभी से आपको उसकी ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, ठीक है। तो जो अभी आपके सामने है चीज़, विच इज़ गेटिंग इन टू अ गुड कॉलेज, विच इज़ परफॉर्मिंग वेल इन CUET, उस पर फोकस करो, ठीक है। अभी से ये टेंशन लेके कि MBA का क्या होगा, जॉब्स इंटर्नशिप्स का क्या होगा, या कहीं का भी 12th का स्कोर किसी ने पूछ लिया, रिलेटिव्स क्या बोलेंगे, कोई कुछ नहीं बोलेगा। शॉर्ट टर्म गोल जो है CUET, उस पर फुल फोकस कर दो। आई एम श्योर जिनका बोर्ड में भी अच्छा नहीं रिजल्ट आया उसमें से बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस में जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग्स ये। सेकेंड थिंग, अगर आपको फिर भी ये थॉट बार बार तंग कर रहा है कि जॉब्स इंटर्नशिप्स में क्या होगा, MBA में क्या होगा, अब तो मेरे रेज्यूमे पे एक गलत चीज़ आ गई है, ब्लैक मार्क आ गया है मेरे रेज्यूमे में कि अब तो हर जगह से मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, ऐसा नहीं है, ठीक है। जस्ट आपके मन की शांति के लिए मैं आपको बता दूं, जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स में क्लास 10th एंड 12th का स्कोर थोड़ा बहुत देखा जाता है, बट दैट कैन बी इजीली कॉम्पेंसेटेड फॉर। आप कॉलेज में जाके अच्छी पढ़ाई करो, आपकी GPA सबसे पहले देखी जाएगी, तब आपका 12th का स्कोर नहीं देखा जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपकी GPA देखी जाएगी। GPA से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज की डेट में हो गई है स्किल्स। तो आपने किस टाइप का काम किया हुआ है, आपको किस टाइप के टूल्स आते हैं, आपकी स्किल्स क्या है, आप कितने अच्छे से कम्युनिकेट करते हो, ये सब चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा मत सोचो कि 12th का स्कोर देखते ही कोई रिजेक्ट कर देगा, या मान लो कम GPA भी हुई तो कोई रिजेक्ट कर देगा, ऐसा नहीं होता। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस जो होती है वो आज के टाइम में स्किल्स की होती है, जो कि मेरे को पता है आप में से बहुत सारे लोग कॉलेज में आके डेवलप करना शुरू कर दोगे। तो उस सब की टेंशन अभी मत लो, जब कॉलेज में आओगे तब टेंशन लेना, तब बहुत बहुत टेंशन होंगी लेने के लिए, अभी से उसकी टेंशन मत लो, ठीक है। अभी सिर्फ एक टेंशन लो जो कि है आपके CUET एग्जाम के। MBA के लिए भी अगर आप पूछो,
MBA में आप सबसे टॉप एग्जांपल लेके बताती हूँ, अगर आप IIMs की बात करें, IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा, लखनऊ, सबकी, ISB किसी की भी बात करें, जो इंडिया में टॉप 20 स्कूल्स हैं जिसमें कोई भी इंसान जाना चाहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपका कैट का स्कोर देखा जाता है कि आपने कैट में उस दिन उस साल की कैट में कैसे परफॉर्म किया। सबसे पहला शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया कैट का स्कोर होता है। ऐसे ही ISB में सबसे पहला आपका शॉर्टलिस्टिंग क्राइटेरिया जो होता है वो आपका GMAT स्कोर होता है। तो सोचो, डायरेक्टली आपसे 12th का स्कोर कोई नहीं पूछ रहा, डायरेक्टली कोई नहीं बैठा आपको 12th का स्कोर पूछ के रिजेक्ट करने के लिए, ठीक है। 12th का स्कोर कम भी है तो आगे बहुत और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी आपको अपनी कैलिबर प्रूव करने के लिए, वेदर इट बी थ्रू स्किल्स, वेदर इट बी थ्रू इंटर्नशिप्स, वेदर इट बी थ्रू योर कॉलेज GPA, वेदर इट बी थ्रू योर कैट परसेंटाइल और योर GMAT स्कोर, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें अभी दिमाग से निकाल दो एंड जितना भी आपका स्कोर आया है, बी हैप्पी विद इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज, इवन इफ़ यू वरी अबाउट इट, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज इफ़ यू आर हैप्पी अबाउट इट। तो यार, अगर जो चीज़ अब चेंज नहीं हो सकती, जो चीज़ अब नहीं बदली जा सकती, जो चीज़ हो चुकी है, जिसका अब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं, उसके बारे में सोच के आप अपने ब्रेन सेल्स क्यों वेस्ट कर रहे हो। अभी का टाइम ऐसा है जब आपका माइंड एकदम पीसफुल होना चाहिए, काम होना चाहिए, एंड कोई टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है यार। मैंने बता दी सारी सच्चाई, जो भी आपके थॉट्स थे, जो भी आपके क्वेश्चन थे, आई होप इन सब चीज़ों से क्लियर हो गया होगा कि आगे बहुत मौके आएंगे, ये एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। CUET पे फोकस करो। तुम में से बहुत लोग होंगे अभी जो अपने CUET के अभी और प्रेपरेशन स्टेज में होंगे, जिनका एग्जाम्स थोड़ी लेट डेट का है। तुम्हें अगर फ्री मॉक्स चाहिए तो मैंने एक लिस्ट कंपाइल की है, एक एक्सेल शीट कंपाइल की है ऑफ फ्री मॉक्स। तो अगर तुम कॉमर्स के स्टूडेंट हो या साइंस के स्टूडेंट हो, अप्लाइड मैथ्स चाहिए तुम्हें, कंप्यूटर साइंस चाहिए, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट चाहिए, या इनफैक्ट अगर तुम्हें GK भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में तुम्हें एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से तुम वो शीट एक्सेस कर सकते हो। एंड आई होप these resources help you. I have also started making short form content on Instagram, तो अगर तुम मुझे वहाँ फॉलो नहीं करते हो तो वहाँ प्लीज़ फॉलो करना, where I'll be able to answer your queries directly. If you want to book a one-on-one call, उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड टेंशन मत लो यार। देखो, मैं लास्ट चीज़ तो मैं यही बोलने वाली हूँ जाने से पहले, कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी लाइफ किसी एक छोटे से रिजल्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, ठीक है, कि कोई एग्ज़ाम या कोई इंटर्नशिप या किसी भी चीज़ का रिजल्ट, या फिर तुम किसी एक टेंस सिचुएशन में हो, किसी भी मुश्किल सिचुएशन में हो, तुम उसमें हंस के भी उसे अप्रोच कर सकते हो या फिर परेशान हो के, तंग हो के भी उसे अप्रोच कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, परेशान होके, तंग होके उसे अप्रोच करने से प्रॉब्लम कभी आसान नहीं होती, हमेशा ज़्यादा मुश्किल ही होती है। हंस के उसे अप्रोच करोगे तो प्रॉब्लम आसान लगने लगेगी, ईजियर टू डील विद होगी, ठीक है। तो जितना भी है, पढ़ाई पे ध्यान दो, काम करते रहो। एंड मैं ये बोलना चाहूँगी कि एक अपना मोटो बना लो कि काम और मस्ती नहीं रुकनी चाहिए। तो विद दिस आई विल लीव यू गाइज with your time to practice for your CUET. जो भी मैंने resources बोले सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। And all the best. I will see you guys in the next video. Till then, bye bye.